हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के श्री चैतन्य मंगल के मध्य खंड से। आज उसी के आगे हम श्रवण करेंगे। अभी कीर्तन से प्रारंभ करते हैं। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे
श्री चैतन्य मंगल के मध्य खंड से, जिसमें शची माता विलाप कर रही हैं चैतन्य महाप्रभु के सन्यास का श्रवण करके। महाप्रभु अपनी माता को सांत्वना देने के लिए ध्रुव महाराज की कथा सुनाते हैं। ध्रुव महाराज की कथा सुनाते हुए बोलते हैं कि किस प्रकार से जब सुरुचि ने ध्रुव महाराज का, बालक ध्रुव का अपमान किया, तो बालक ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े मधुवन में तपस्या करने के लिए। रास्ते में नारद मुनि ने उनसे मिले और नारद ने कहा, तुम्हारा वन जाना उचित नहीं है, वृद्धावस्था में भगवान गोविंद का भजन करो, वे दिव्य गुणों की खान। ध्रुव ने नारद से उत्तर दिया, आप कहते हैं मैं वृद्धावस्था में कृष्ण की सेवा करूं, परंतु यदि युवावस्था में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी तब मेरा क्या होगा। बालक को ध्रुव के इस उत्तर को सुनकर देवर्षि नारद अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र प्रदान किया। ध्रुव ने कहा, पूर्व काल में मैंने भगवान कृष्ण की पूजा आराधना नहीं की, इसी कारण सौतेली माता के शब्द रूपी बाणों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया है। हे देवर्षि, आप अत्यंत दयालु हैं और मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ। कृपया मुझे भगवान श्री कृष्ण के संबंध में उपदेश देकर मेरा दुख दूर कीजिए। मैं भगवान कृष्ण की सेवा प्रभाव से ऐसा पद प्राप्त करूंगा जो मेरे दादा के पिता भी नहीं प्राप्त कर सके। यहाँ तक हुआ था। आज उसके आगे हम श्रवण करेंगे। मधुर बने जहाँ ध्रुव कालीन धीरे धीरे, सुस्थिरे आसन करी बसिर स्थिरे। तत्पश्चात नारद मुनि ने कहा, ध्रुव तुम मधुवन में यमुना नदी के तट पर जाओ, उधर स्थित स्थिर आसन में दृढ़चित होकर रहो। बीज मंत्र सदा तुम करहि, बीज मंत्र सदा तुम ही करहि सहाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस बीज मंत्र का उच्चारण करो। यही मंत्र सदा तुम ही करहि जपा, 7 दिवसेर माझे पावे अनुभव। सदैव इस मंत्र का जप करो, 7 दिनों के पश्चात तुम आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करोगे। दीक्षा शिक्षा पाया ध्रुव हरीश कहिला, दीक्षा शिक्षा पाया ध्रुव हरीश कहिला। दीक्षा शिक्षा पाया ध्रुव हरीश हैला, प्रणाम करिया वृंदावनेर चलीला। नारद मुनि से शिक्षा और दीक्षा प्राप्त कर ध्रुव अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद मुनि को प्रणाम अर्पित करके वृंदावन के लिए चल पड़े। कथोक दिवसे असी मधुवन पाइल, कल्पतरु वृक्ष देखी अविद्या छाड़िल। कुछ दिनों के पश्चात वे मधुवन पहुंचे। वहां के कल्प वृक्षों को देखकर वे समस्त अविद्या से मुक्त हो गए। वहां के कल्प वृक्ष को देखिए अविद्या या अज्ञान से मुक्त हो गए। उत्तर पादेरे बेटा मधुवन पाए, आनंदे लोचन दास गौर गुण गाए। उत्तान पाद के पुत्र बालक ध्रुव अंततः मधुवन पहुंचे। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर के गुणों का आनंद पूर्वक गान कर रहे हैं। हरि महाशय गोविंद चरण शरण ले, और आगा चरण अनेक माधुरी बेसे जानी लो। अनेक महात्मागण सदैव भगवान कृष्ण के चरणों की शरण लेते हैं। वे जानते हैं कि महा भगवान के चरण कमलों में अत्यंत मधुरता होती है। मधुवन देखी ध्रुवेर आनंद बाढ़िल, तीर्थ उपवास करी रजनी वंशिल। मधुवन को देखकर ध्रुव के आनंद में वृद्धि हुई।
एक तीर्थ स्थल में पहुंचने के लिए उपयुक्त उपवास का पालन करते उन्होंने रात्रि व्यतीत की। मधुवन को देखकर ध्रुव के आनंद वृद्धि हुई। एक तीर्थ स्थल में पहुंचने के लिए उपयुक्त उपवास का पालन करके उन्होंने रात्रि व्यतीत की। प्रातः स्नान करे ध्रुव मंत्र जप करे, ना पाए क्षुधा तृष्णा भासे अश्रु जले। प्रातः काल उठकर ध्रुव ने स्नान कर नारद द्वारा प्रदत्त मंत्र का उच्चारण किया। उन्हें न तो भूख थी न प्यास, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा अनवरत बह रही थी। 5-7 दिन एक बदरी भक्षण, पक्षांतरे जल बिंदु तुलसी स्पर्शन। हर 5वें अथवा 7वें दिन उन्होंने बदरी का फल खाया। तत्पर तदुपरांत हर 15 दिनों के पश्चात उन्होंने तुलसी स्पर्श युक्त जल का पान किया। जब ये व्रत पूरा हो तो उसके बाद अगले एकांत त्रिश काल उपवासे, पारण आहन ध्रुव करे एक मासे। तत्पश्चात वे 30 दिनों को उपवास करने और मास में एक बार उसका पारण करते। ऊर्ध्व बाहु कर पुटे एक पाए भर, मंत्र जप करे ध्रुव 12 अक्षर। एक पांव पर भुजा ऊपर उठाते हुए ओम नमो भगवते वासुदेव इस 12 अक्षर मंत्र का जप कर। कालिंदी रे जले ऊर्ध्व चरण जुगले, ग्रीष्म तप करे चारे दिगे जगनी जले। अपने चरणों को ऊपर रखते हुए यमुना के जल में नीचे रहने और ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर बैठ जाते। अपने चरणों को ऊपर रखते हुए यमुना के जल में नीचे रहने और ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर बैठ जाते। शीतकाले कालिंदी जल पड़े रहे, वर्षाते मंचते ताते एत दुख सहे। शीतकाल में यमुना के जल में रहते हैं, वर्षा काल में अनेक पीड़ाओं को सहन करते। भाविते भाविते ध्रुवेर लागिल समाधि, त्रिभंग रहिला कृष्ण दर्शन अवधि। इस प्रकार भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हुए दिव्य समाधि में गए, तब उन्होंने अपने ध्यान अवस्था में त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण को देखा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 महीनों के अंतराल में उन्होंने त्रिभंग ललित भगवान श्री कृष्ण को देखा है, सारे तपस्या करके। इंद्र आदि देवगण लगे चमत्कार, न जानी ध्रुव कार लबे अधिकार। इंद्र आदि देवतागण यह देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे नहीं जान पाए कि ध्रुव ऐसे कार्य करने के लिए योग्य कैसे बने। ब्रह्मा बोले पाछलय मोर अधिकार, ब्रह्म पद लबे ध्रुव जानी प्रतिकार। ब्रह्मा जी ने कहा अंत में वो मेरा पद के लिए योग्य होगा, तत्पश्चात वो ब्रह्म पद पर बैठेगा, तब उसे रोकने के लिए मुझे अवश्य कुछ करना होगा। कुबेर वरुण बोले मोर पद लबे, कृष्ण दीवे नहीं है जानी अनुभव है। कुबेर और वरुण ने सोचा वो हमारे पद को प्राप्त कर लेगा, अतः हम ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण उसे पद देंगे। इंद्र बोले न ध्रुव मोर पद लबे, तत्क्षण कृष्ण चंद्र कृपा करी दिबे। इंद्र ने कहा ध्रुव मेरा पद प्राप्त कर लेगा, भगवान कृष्ण दयापूर्वक उसे प्रदान कर देंगे। इंद्र बोले मोर पद सबार अभिलाष, मोर पद लभे ध्रुव करिया उदास। इंद्र ने आगे कहा हर कोई मेरा पद प्राप्त करने के लिए लालयित होता है, यद्यपि मेरा पद प्राप्त करने ध्रुव इच्छुक नहीं, फिर भी वो प्राप्त कर लेगा कृष्ण की कृपा से। सर्वदेव गण बोले उच्चासनयामि, मोर पद लभे ध्रुव बड़े परिश्रमी। सभी देवताओं ने कहा कि हम ऊंचे आसन पर विराजमान हैं, अतः अपनी भीषण तपस्याओं के द्वारा ध्रुव हमारे पद को प्राप्त कर लेगा।
ध्रुवेर उत्कंठ तब भंग करी बारे। ब्रह्मादि देवगणे नाना युक्ति करे। ब्रह्मा में अन्य देवताओं ने ध्रुव की भीषण तपस्याओं को भंग करने के लिए विभिन्न योजनाएं ढूंढ निकाली। त्रिभंगे अछन ध्रुव एक मन चित्ते, इंद्र आदि लया ब्रह्मा गेला परीक्षित। ध्रुव एकाग्र चित्र मन से भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान मग्न थे। उस समय ब्रह्मा इंद्र आदि देवतागण उनके निश्चय की परीक्षा लेने आए। ध्रुवेद कर्ण मूले के हो डाके उच्च रोले, मरीते आले ध्रुव मरे बारे तारे। तब एक देवता ने उनके कान में उच्च स्वर से पुकारा, ध्रुव तुम मर जाओगे, क्या तुम यहाँ मरने के लिए आए हो? आरे के हो बोले ध्रुव मेल तोर बाप, के हो बोले आरे ध्रुव जाए काल साप। एक अन्य देवता ने कहा, ध्रुव आपके पिता का देहांत हो गया है। एक अन्य देवता ने कहा, ध्रुव तुम्हारे समीप एक काला सर्प आ रहा है। आर कहे बोले ध्रुव मेल तोर माँ, के हो बोले ध्रुव झाट पालय जा। एक अन्य देवता ने कहा, तुम्हारे ध्रुव तुम्हारी माता मृत्यु हो गई है। एक अन्य देवता ने कहा, शुभ तुम शीघ्रता पूर्वक चले जाओ। आर के हो बोले ध्रुव दावा अग्नि आइल, के हो बोले अहो ध्रुव माइल माइल। एक अन्य देवता ने कहा, ध्रुव तुम्हारे निकट दावाग्नि आ रही है। किसी अन्य देवता ने कहा, ध्रुव मृत हो गया, मृत हो गया। इंद्र हस्ती लया ध्रुव वेर बुके दिल दात, शुंड बेडाई ध्रुवेर हाथ। अपने हाथी को लेकर इंद्र ने ध्रुव के वक्षस्थल में दांत घुसाने का प्रयास किया। तत्पश्चात हाथी ने अपनी सूंड की ध्रुव की कमर के चारों ओर लपेटा। वायु अजगर हुआ ध्रुव इंद्र गेलील, सूर्य व्याघ्र रूप धरी ध्रुवेर रक्त पील। वायु ने अजगर का रूप धारण करके ध्रुव को निगलने का प्रयास करा। सूर्य ने भी शेर बनकर ध्रुव का रक्त पीने का प्रयत्न किया। नागपाशे बांधी ध्रुवे अनले केलिल, चंद्र डुबाइले ध्रुवे कालिंदिर जल। देवताओं ने ध्रुव को नागपाश में बांधकर अग्नि में फेंक दिया एवं चंद्र ने ध्रुव को यमुना जल में डुबाने का प्रयत्न किया। जीवाए कृष्ण नाम रटिल जहान, कोटि सर्प दंशन की करी बेताहार। जो वे सदैव व्यक्ति सदैव अपनी जीवा से भगवान कृष्ण के पवित्र नामों को उच्चारण कर सकता है, करता है, उसका करोड़ों सर्प दंश से क्या होगा। त्रिभंग ध्यान कहे भंगी ते नारिया, ब्रह्मादि देवगण गेल पालाहिया। ध्रुव के कृष्ण ध्यान अवस्था में देवतागण कोई बाधा नहीं पहुंचा चुके, कोई बाधा नहीं पहुंचा पाए। अंततः ब्रह्मा आदि देवतागण भाग गए। एक मन भावे ध्रुव प्रभु चरण, आनंद गाइले गुणे दास लोचन। एकाग्रचित होकर ध्रुव ने भगवान कृष्ण के चरणों पर ध्यान लगाया। अतः श्री लोचन दास ठाकुर हर्षपूर्वक उनके गुणों का गान करते हैं। रंग चरण शरण लइन गोपाल दीन दयाल। मैं गोपाल कृष्ण के रक्तिम चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जो पतित जनों के प्रति दयालु। तुम्हारे नाम पतित पावन, जय रे जय रे जय अधम तारन। आपका नाम पतित पावन है, पतितों के पावन करने वाले आपकी जय हो, आपकी जय हो। आरे रूप कथा सुन सर्वजन, नारद कृष्ण रे किछु कही वचन। आप सभी एक और अद्भुत कथा का श्रवण करें। नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से कुछ कहने लगे। वैकुंठ कमलासने रत्न सिंहासने, नारदेर वीणा गीत सुने तीन जने। लक्ष्मी देवी के साथ एक रत्न सिंहासन पर बैठे हुए भगवान ने नारद मुनि की वीणा के वादन को सुना। नारद बोले न सुने कमल लोचन, जे कारण वीणा गति नाही दे मन। तुम्हारे भगत मोर मन हरि निल, मनेर दरिद्रनाथ तुम्ही सर्वकाल। नारद मुनि ने उत्तर दिया, है कमल नयन प्रभु, आज वीणा वादन में मन न लगने का कारण सुनिए। आपके एक भक्त ने मेरा मन चुरा लिया, अर्थात उस भक्त के विचार में मेरा मन मग्न है। अतः मेरा मन ये विचार करता है कि आप सदैव अकिंचन निर्धन और असहाय के स्वामी हैं। भगवान ने एक बार पूछा नारद मुनि से कि वीणा वादन में आज आपका ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। नारद रे बोले, सुनी कमल लोचन, कहा मोर कौन भक्त करे निस्मरण। नारद मुनि के इस व्यक्ति को सुनकर भगवान ने कहा, कौन सा भक्त है जिस पर आप ध्यान लगा रहे हैं। उत्तान पादे रे बेटा बड़ा महामती,
स्वामी ते दुर्भागा तार माता ते सुमति। नारद ने कहा, महाराज उत्तानपाद का एक अत्यंत बुद्धिमान ध्रुव नामक पुत्र उसकी उनकी माता सुनीति राजा को प्रिय नहीं है। ध्रुव रे सताई तार नाम सुरुचि, स्वामी संग नाना रंग सिंहासन बसी। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय पत्नी सुरुचि के संग सिंहासन में विराजमान होकर विभिन्न रसों का आनंद उठा रहे थे। उत्तम आदि सात भाई माँ बापेर संगे, रत्न सिंहासने बसी हासे खेले रंगे। उस रत्न सिंहासन पर उत्तम और उनके सात भाई विभिन्न प्रकार से आनंद उठा रहे थे। बापेर कोल देखी लेने भाई सत जाने, देखिए उठे ध्रुव रत्न सिंहासने। अपने सात भाइयों को अपने पिता की गोद में देखकर ध्रुव भी रत्न सिंहासन पर चढ़े। सिंहासने उठी है बापेरे कोले जाइते, ध्रुव सताई ठेली फैली ले भूमि ते। जैसे ही वह सिंहासन पर चढ़कर पिता के गोद में बैठने गए, उसी समय उनकी सौतेली माता सुरुचि ने उन्हें भूमि पर फेंक दिया। भूमि ते पड़िया ध्रुव कांदे नहीं लागी थे, स्त्री वशहिया राजा किछु न बोले। भूमि पर गिरकर ध्रुव कंदन करने लगे। सुरुचि के पूर्णतः वश में होने के कारण महाराज उत्तानपाद कुछ नहीं बोले। सताई रे बोले ध्रुव पड़िल संकटे, मधुवन तप करे कालिंदी निकटे। अपनी सौतेली माता सुरुचि की कठोर वचनों से उद्विग्न होकर बालक ध्रुव मधुवन में यमुना के तट पर तपस्या कर रहे हैं। नारद रे बोले सुनी कमल लोचन, ईशत हंसिया बोले मधुर वचन। देवर्षि नारद के वचन सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और मधुरता पूर्वक बोले, अदीक्षित जने आम कृपा नहीं करी, अदीक्षित जने रे अपराध नहीं धीरे। मैं उन व्यक्तियों को अपनी कृपा नहीं प्रदान करता जो गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त नहीं है, अतः ऐसे व्यक्तियों का के अपराधों को भी स्वीकार नहीं करता। हमारे भाभी जे बा प्रतिज्ञा करिया, मधुबन तप करे माता पिता छड़िया। अपने माता पिता से विरक्त होकर मुझे प्राप्त करने की भावना से वो दृढ़तापूर्वक तपस्या कर रहा है। वैष्णवी रे गर्भे कबू अवैष्णव न है, वैष्णव वैष्णवी हिले सब दुख सहे। एक वैष्णव स्त्री के गर्भ से कभी भी अवैष्णव जन्म नहीं लेगा। अतः वैष्णव और वैष्णवी गण सभी प्रकार के दुख सहन करने के लिए तैयार होते हैं। वैष्णव प्रतिज्ञा में अवश्य करीब, जई वर चाहे ध्रुव सही वर दीप। मैं अवश्य एक वैष्णव का प्रण सफल बना दूंगा, अतः मैं ध्रुव के पास जाकर जो भी वर मांगेंगे उसे अवश्य प्रदान करूंगा। ये भगवान नारद मुनि को बोल रहे हैं। प्रेम भक्ति डोरे बांधी अच्छे भक्त जन, ना पारी रहिते भक्त करी ले स्मरण। भक्तों ने मुझे प्रेम एवं भक्ति की रज्जुओं से बांध दिया है, अतः मेरा स्मरण आदि करने वाले भक्तों से दूर मैं नहीं रह पाता। नारद बोले न ध्रुव अदीक्षित न है, तुम ही कृपा कर दिया है दामन लगा है। देवर्षि नारद ने कहा, ऐसा नहीं कि ध्रुव दीक्षा रहित है। आप कृपया उसके पास जाइए, मैं उस पर कृपा करें क्योंकि दावालन में जल रहा है। नारद एर मुखे सुनी कमल लोचन, गरुड़ चढ़ी आइला सही मधुवन। नारद के मुख से सुनकर कमल नयन भगवान कृष्ण गरुड़ पर सवार होकर मधुवन चले गए। ध्रुवे रे कहिले कृष्ण ईशित हासिया, वर दिते आई आलो तोमाए बैकुंठ छाड़िया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मैं तुम्हें वर प्रदान करने के लिए वैकुंठ को छोड़कर यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण रे आज्ञा सुनी आनंद बाढ़िल, ध्यान भंगी जोड़ हस्ते सम्मुख रहिल।
ध्रुव बोले, महाप्रभु की वर मांगी, मोरे कृपा कर तुम्हारे महिमा बाड़ी। ध्रुव ने कहा, प्रभु मैं क्या वर मांगू, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी महिमा सदा गाता रहूं। प्रभु बोले, तुम्हारे कार्य अवश्य करीब, जई पद चाह तुम्हें सही पद दे। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारा कार्य इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तुम जो भी उत्कृष्ट पद मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। संप्रति कह कहने आइला मधुबने, सत मात्र वसिते न दिल सिंहासने। ध्रुव मुझे बताओ कि तुम मधुबन में क्यों आए हो, तुम्हारी सौतेली माता ने तुम्हें एक सिंहासन पर क्यों बैठने नहीं दिया। बड़ उच्च पद यदि तोर नाही देव, वांछा कल्प तरु नाम के मने धरिव। यदि मैं तुम्हें एक सर्वोच्च पद प्रदान नहीं करूं तो मैं वांछा कल्पतरु का नाम कैसे धारण कर सकता। ध्रुव बोले, उच्च पद तरण है निवासी, तुम्हारे भक्त नहीं ले सब भस्म राशि। ध्रुव ने कहा, उच्च पद एक घास के तिनके के समान है, आपके भक्त उसकी इच्छा नहीं रखते और उसके लिए वो एक पद एक राख के ढेर के समतुल्य। कृष्ण बोले, सब सिंहासन दिव आमी, त्रिजगते उच्च पदे था कि दिया तुम्हें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें सभी सिंहासन अर्थात हर राजा का सिंहासन प्रदान करूंगा, अतः ध्रुव तीनों लोकों में सर्वोच्च पद पर तुम निवास करो। उत्तान पादेर बेटा, तुम ही हबे राजा, अमर महिमा पावे तोमार सब प्रजा। उत्तान पाद के तुम पुत्र हो, तुम राजा बनोगे और तुम्हारे माध्यम से प्रजा मेरी महिमा से अवगत हो जाएगी, अर्थात प्रजा मेरी महिमा का गान करेगी। सभार ऊपरे ऋषि वास्थान मंडल, ध्रुवलोक बसे ने कहिल सकल। सभी ऋषियों के वास्तल मंडल से भी ऊपर ध्रुवलोक है, ऐसा सभी कहते हैं। सभी ऋषियों के वास्तल मंडल से ऊपर ध्रुवलोक ऐसा सभी कहते हैं। ए वर दिया कृष्ण हईल अंत ध्यान, विश्वकर्मा ध्रुवलोक करे निर्माण। यह वर प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण अंतर प्रकट हो गए, विश्वकर्मा ने ध्रुवलोक का निर्माण किया। यही वर पाया ध्रुव करीला गमन, गौरा गुण गाय सुखे दास लोचन। परम भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त होकर ध्रुव महाराज वन से निकल पड़े। अतः श्री लोचन दास ठाकुर आनंद पूर्वक भगवान गौर की महिमाओं का गान करें और लोचन दास कहते हैं, आई सरे प्राण गौर गोपाल, समस्त गौर गोपाल ही मेरे प्राणनाथ। कृष्ण आज्ञा सुनी ध्रुव देशरे चलिल, एथा से उत्तान पादिर वैराग्य बाहिल। भगवान कृष्ण की आज्ञा का स्वीकार करके ध्रुव अपने देश लौटे। उस बीच महाराज उत्तानपाद की मनोदशा अत्यंत भीषण हो गई थी। ध्रुवे रसतः कांदे ध्रुव को थाए गेले, मुइया भागिनी पुत्र ठेलिया फैलीले। ध्रुव की सौतेली माता सुरुचि ने क्रंदन करते हुए पुकारा, ध्रुव कहाँ गया, मैं अत्यंत दुर्भाग्यशाली हूँ, अपने पुत्रों के लिए मैंने उसे सिंहासन से ढकेल दिया। राजा बोले, छिल मोर पुत्र वध लेखा, कत दिन हबे यार ध्रुव सने देखा। राजा उत्तानपाद ने कहा, संभवतः मेरे पुत्र की मृत्यु विधि द्वारा पूर्व से ही लिखी जा चुकी है, अब मैं और कितने दिनों के पश्चात ध्रुव को देख सकूंगा। राजा बोले, ध्रुवे रमा तुम ही पाट रानी, आज ही है ते तुम्हारे दासी सकल नाथ सोते नहीं। राजा उत्तानपाद ने कहा, ध्रुव की माता अब तुम ही मेरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रानी हो, आज से अन्य 7 रानी आपकी दासियां होंगी। पुत्र न देखिया राजा विस्मित हैया, भूमि ते पड़िया अच्छे मूर्छित हैया। अपने पुत्र ध्रुव को न देखने के कारण महाराज उत्तानपाद मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। एने काले नारद देखिया अचंभित,
उठिले न महाराज अंतरे चिंतित। उस समय नारद मुनि को अनपेक्षित रूप से आया देख महाराज उत्तानपाद, जिनका हृदय चिंता एवं शोक से अभिभूत था, उनका स्वागत करने के लिए आदरपूर्वक खड़े हुए। पाद ने अर्ध दिया दिल आसन वसिते, आपने अंतर कथा लागिल कहिते। महाराज उत्तानपाद ने देवर्षि नारद को पाद में अर्घ्य अर्पण कर बैठने के लिए आसन प्रदान किए। वह अपने हृदय की बात उनसे कहने लगे। 5 बच्चरे एक बालक हमारा छिल, न जानी ऐसे बालक कोथा गारे गेल। मेरे एक 5 वर्ष का पुत्र है, परंतु मैं नहीं जानता कि वहां कहाँ चला गया। नारद बोले न ध्रुव रे अनेक संकट, कृष्ण भक्ति पाया इला देश रे निकट। नारद मुनि का बालक ध्रुव ने अनेक कष्टों को सहन कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की। वह अपने देश के समीप ही आ गया। कुलम पवित्रम जननी कृताया वसुंधरा सा वसंति धन्या, स्वर्गे स्थिता तत्र पितरोऽपि धन्या, यस्या सुतो वैष्णव नाम लोके। ऐसी स्त्री जिसका पुत्र ऐसी स्त्री जिसका पुत्र जगत में वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है, वो महान तथा सफल है। ऐसी स्त्री जिसका पुत्र जगत में वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है, महान तथा सफल है। उसका पूरा परिवार शुद्ध हो जाता है। उसका घर तथा देश महान है। स्वर्ग लोक में उसके पूर्वज महान तथा सौभाग्यशाली। यस्यास्ति वैष्णवं पुत्र पुत्रणी स विधीयनो, अवैष्णव शतपुत्र जननी शुकर समा। ऐसी स्त्री जिसका पुत्र वैष्णव है, महान पुत्र की माता है। वह स्त्री जिसके सुपुत्र है, परंतु वैष्णव नहीं है, उस शुक्रों की माता के समान है। या रवंश वैष्णव है एक जन, पितृमात्र ससुर कुल उद्धारणम। यदि किसी परिवार में वैष्णव कोई बन जाता है, तब उसके माता पिता एवं सभी पारिवारिक जनों का उद्धार होता है। श्री कृष्ण भजिया इला तोमार है बालक, जानिया से बंशे तोमारा ध्रुव तिलक। नारद मुनि ने कहा कि आपका पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके वापस आ रहा है। कृपया यह जाने कि बालक ध्रुव आपके कुल को गौरवान्वित करने वाला एक तिलक है। नारद एरे बोले राजा हरिष मथर मनोरथ है, चुया चंदन एर छाड़ा दिल राजपथ है। नारद मुनि के शब्दों को सुनकर राजा उत्तानपाद आनंदित हो गए। अब इनकी इच्छा पूर्ण हो गई। ध्रुव के सागरार्थ राजा ने राजमार्ग पर सुगंधित चंदन का छिड़काव कर दिया। खदी दधि मंगल कोरवा मंगल दुर्वा कुंकुम स्तुरी, सूक्ष्म पुष्प उज्ज्वल दीप ज्वले सारी सारी। खड़ी दधि मंगल दुर्वा घास कुंकुम कस्तूरी मार्ग पर छिड़काए गए। वो मार्ग पुष्पों और विभिन्न दीपकों की पंक्तियों से सुसज्जित। हर उद्देश्य राजा अनुब्रजी धाये, कथो दूरे गिया तबे ध्रुवरे लागी पाए। राजा उत्तानपाद खोए हुए अपने पुत्र बालक ध्रुव का स्वागत करने दौड़ पड़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने ध्रुव को प्राप्त किया। ध्रुवे रे देखिया राजा प्राण पाइले बोले, लक्ष लक्ष चुंब दिया पुत्र खेल कोले। ध्रुव को देखकर राजा ने कहा मेरा प्राण लौट आया। उन्होंने अपने पुत्र का आलिंगन करके उसके कोटि से चुंबन ली। ध्रुवे रानिया पुनः सब केल राजा, आते आते समर्पिल पात्र हरे प्रजा। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ लेकर सभा में वापस आए और उन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के हाथों से उपहार प्रदान किए। ध्रुवे ने तरे राज्य दिया राज्य केले बने, कथो दिने राज्य केले आनंदित बने। ध्रुव को राज्य प्रदान कर राजा उत्तानपाद निवृत्त होकर वन में चले गए। तत्पश्चात ध्रुव ने कई दिनों तक आनंदित हृदय से राज्य किया।
बोले दापे नाना देश नीले के 40 वत्सर राज केल निष्ठंके। उन्होंने अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनेक साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की। निष्कटंक शत्रुओं से रहित होकर उन्होंने अपने साम्राज्य पर 40,000 वर्षों तक राज्य किया। देव गंधर्व मध्य नाना विक्रम करी। मांगे संगे लाया ध्रुव गेला ध्रुवपुरी। उन्होंने देवता और गंधर्व के बीच अपनी शक्ति एवं वीरता का प्रदर्शन किया। अंततः अपनी माता सुनीता को अपने साथ लेकर वो ध्रुवलोक चले गए। शची बोले आमई जाई भी तुम्हार संगे, थाकी भी तुम्हारे संगे कृष्ण कथा रंगे। भगवान गौर से वरदान सुनने के पश्चात शची माता ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहकर भगवान श्री कृष्ण की कथा का आस्वादन करूंगी। तुम ही है न सोनार पुत्र जावे मोड़ मोड़ी, मुई मुंड मुडाई हमो नारी। है मेरे सोनार गुरांग अथा सोने के समान पुत्र, तुम अपना सिर मुंडन करके चले जाओगे तब मैं भी अपना मुंडन कर लूंगी। रक्त वस्त्र परिव कुंडल दी मुकाणे, योगिनी हैया मी जाब तुम्हारे संग। मैं गेरुए वस्त्र धारण करके अपने कर्ण में कुंडल पहन लूंगी और योगिनी होकर तुम्हारे संग यात्रा करूंगी। माए बे बचने प्रभु अस्त व्यस्त हैला, की दिव्य प्रबोधे बोली चिंतित लागिला। अपने माता के वचनों को सुनकर भगवान गौर उत्तेजित हो गए। माता को किस प्रकार प्रबुद्ध करूं सोचने लगे। सर्वज्ञ शिरोमणि सचिर नंदन, मायन प्रबोध करे दास लोचन। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं सची माता के पुत्र भगवान गौर सर्वज्ञों के शिरोमणि हैं। वे अपनी माता को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। इन अद्भुत कथा श्रवण मंगल नाम रे, सुने गौरा गुण गाथा शचि रे दुलाल चांद रे। कृपया भगवान गौर का गुणगान करने वाले इन गीतों को सुने। वे शची माता के चंद्रमा के समान पुत्र हैं। यह अद्भुत कथा श्रवण करना मंगलदायक है। अस्त व्यस्त न सुने आमार वचन, मिछा मिछी दुख चित्ते करे की कारण। भगवान गौर ने अपनी माता से कहा आप व्याकुल मत होइए, कृपया मेरे शब्दों को सुने कि इस भौतिक संसार के मिथ्या कारणों से अपने हृदय को दुखी क्यों बनाते हैं। बारे बारे कही तो और नाही अवध भाने, मिच्छा मात्र लोभ मोह क्रोध अभिमान है। मैं बारंबार आपसे कहता हूँ परंतु आप नहीं सुनती। कृपया ये जानने के संसार का लोभ मोह क्रोध तथा अभिमान सभी मिथ्या है। कि तुम्हें पवमान पुत्र केबा कार बाप, मिच्छा तोर मोर करी कर अनुताप। आप कौन है, आपका पुत्र कौन है, कौन आपका पिता या माता है। अतः ये आपका और है और यह मेरा ही भ्रम मात्र है। आप उससे प्रभावित होकर दुखी हो रहे हैं। कि नारी पुरुष आर केबा कार पति, श्री कृष्ण चरण बिनु आर नहीं गति। सही माता सही पिता सही बंधुजन, सही हरता सही करता सही मात्र धन। भगवान श्री कृष्ण ही माता है, वे ही एकमात्र पिता हैं, वे ही बंधु एवं संबंधी हैं। वे ही सृष्टि करता है, वे ही सब कुछ छीन लेते हैं, वे ही एकमात्र धन है। सही से केवल गति कहिले तत्व, तबेनु सकल मिच्छा यतेक जगत। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त यह समझ जगत एक भ्रम है। वे ही एकमात्र गति है, मैं सत्य कह रहा हूँ। विष्णु माया बंधे सब लोक से अंतरित, निज मद निज मद अहंकार केवल पीड़ित। इस संसार में व्यक्ति भगवान विष्णु की माया शक्ति के कारागार में बंदी है।
अतः जीव अपने ही मिथ्या अहंकार के कारण कष्ट पा रहे। निज भाल भाल बोली जय करे कर्म, पर काले बंदी है सही सब धर्म। व्यक्तिगत स्वार्थ ढंग से एवं स्वयं को सही समझकर कार्य करते हैं तथा कालांतर में उन कार्यों के परिणामों में बंध जाते हैं। कर्म सूत्र बंदी है या बोले भ्रमिया, अपना न जाने जीव कृष्ण पासरिया। भौतिक कर्म के रज्जुओं से बनकर जीवात्माएं इस भौतिक संसार में भ्रमण करती हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को भूलकर स्वयं की वास्तविक स्थिति को भी नहीं जानते। चतुर्देश लोक मध्य मानुषेर जन्म, दुर्लभ करिया माने कहिले मन। सभी 14 लोकों में एक मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है, बहुमूल्य। मैं सार तत्व कह रहा हूँ। विषय विपाक थी आशय अपार, क्षण के भंगुरे अनित्य संसार। इस संसार में असीमित कष्ट और पीड़ाएं हैं तथा इस अनित्य संसार में एक ही क्षण में सब कुछ विनष्ट हो सकता है। तब हूँ दुर्लभ जानी मनुष्य शरीर, श्री कृष्ण भजय ये माया है अस्थिर। अतः हर एक व्यक्ति को इस मनुष्य देह को दुर्लभ जानकर परम भगवान श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, जिससे वह माया से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण भजन मात्र यही सब देह, मुक्ता बंध है यदि कृष्ण करे ने। परम भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए ये शरीर है। केवल उनसे प्रेम करने मात्र से व्यक्ति जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाता है। पुत्र स्नेह कर मोरे जत बड़े भाव, श्री कृष्ण चरणे है ले कत है लाभ। यदि आपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों से उतना ही प्रेम किया होता जितना आप मुझसे करती हैं, तो आपको अधिक लाभ होता। चैतन्य महाप्रभु अपनी माता से बोल रहे हैं। संसारे आरती करी मारी बारे तर, श्री कृष्ण आरती करी भव तरी बारे। इस भौतिक संसार में प्रेम या आसक्ति से व्यक्ति इस संसार से प्रेम या आसक्ति से व्यक्ति उपहार के रूप में केवल मृत्यु प्राप्त करता है, परंतु परम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने मात्र से व्यक्ति इस भाव सागर से मुक्त हो जाता है। सही से परम बंधु सही माता पिता, श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। जो परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों के प्रति प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, जो परम भगवान श्री कृष्ण के चरणों प्रति प्रेमा भक्ति प्रदान करते, वे ही वास्तविक मित्र एवं माता पिता हैं। कृष्ण रवि हरे मोर अंतर कातर, चरण पड़िया कहीं विनय उत्तर। भगवान गौर विनय को युक्त होकर सची माता के चरणों में गिरकर बोले, है माता, मेरा हृदय भगवान श्री कृष्ण के वियोग में संतप्त है। विस्तर पीरिति मोरे करी अच्छे तुम्ही, तुम्हारे कृपाए शुद्ध चित्त है मामी। आपने मुझसे गहन प्रेम किया है, आपकी शिक्षा एवं कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया है। हमारा निस्तार है तोर परित्राण, श्री कृष्ण चरण भज छाड़ पुत्र ज्ञान। हे माता, मेरे उद्धार में ही तुम्हारा उद्धार सम्मिलित है। हे माता, मेरे उद्धार में ही तुम्हारा उद्धार सम्मिलित तथा मेरे प्रति पुत्र भाव को त्याग कर आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का भजन कीजिए। सन्यास करीब कृष्ण प्रेमार कारणे, देश देश हेते आनी दिव्य प्रेम धने। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं संन्यास स्वीकार करूंगा। मैं कृष्ण प्रेम रूपी इस महान धन का वितरण विभिन्न देशों में भ्रमण करते हुए करूंगा। आने रतने आने रजत सुवर्ण, खाइले विनाश पाए नहे परम धाम। अन्य माताओं के पुत्र स्वर्ण एवं चांदी लाते हैं और उसे भोगने के पश्चात विनष्ट हो जाते हैं तथा यही जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। बड़े दुख धन उपार्जन करी आने,
धन जाए कि वह मरु का अपने। यदि व्यक्ति अधिक अत्यधिक कष्टों के पश्चात धन उपार्जन करता है, अंततः धन अवश्य चला जाएगा एवं व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। आमी दीन आमी आनी दिब है न कृष्ण प्रेम धन सकल संपद सही कृष्ण चरण। भगवान गौर ने कहा, माता मैं कृष्ण रूपी धन ला कर दूंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सर्वोच्च धन है। यह लोक परलोक के अविनाशी प्रेमा, आज्ञा देह केहो नामा चित्त देह क्षमा। कृष्ण प्रेम प्रिय धन न तो इस लोक में नहीं परलोक में विनष्ट होता है। माता मुझे आज्ञा दीजिए, हृदय से मुझे क्षमा कर दें। सकल जन्मे सबे माता पिता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले बुझे ही आए। व्यक्ति को प्रत्येक जन्म में माता पिता प्राप्त होते हैं, परंतु उसे गुरु और कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृपया इस सत्य को अपने हृदय में जान लें। मनुष्य जन्मे सबे कृष्ण गुरु जानी, सेवा गुरु नाही करे पक्षु पक्षी मानी। मनुष्य जीवन में व्यक्ति गुरु एवं भगवान को प्राप्त कर सकता है, और जिस व्यक्ति ने मनुष्य जीवन प्राप्त कर आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार नहीं किया, उसे मैं पशु पक्षियों के समान समझता हूँ। एतशुनि सुचिदेव विस्मय ही आए, विशंभर मुख पद्म एक चिष्ट छाए। भगवान गौर के इन सभी व्यक्तियों को वक्तव्य को सुनकर सची माता हृदय में बहुत आश्चर्यचकित हुई। तब वो विशंबर के मुख कमल को निहारने लगी। चतुर्दश लोकनाथ माया केल दूर, सर्व जीव देखे सच्ची एक समतुल। 14 लोकों के स्वामी भगवान गौर ने माया को दूर किया, तब सची माता ने सभी जीवात्माओं को समान दृष्टि से देखा। से क्षण विशंभरे कृष्ण बुद्धि हेल, आपन तनय बोली माया दूरे केल। जैसे ही विशंबर मेरे पुत्र सची माता की भ्रामक मनोवृत्ति दूर हुई, वैसे ही उन्होंने अनुभव किया कि भगवान कृष्ण ही उनके पुत्र हैं। नौ में गिजिनी तनु श्यामल वरण, त्रिभंग मुरलीधर सुपित वसन। सची माता ने देखा कि जिनका वर्ण वर्षा के नूतन घने बादल के समान श्यामण का था, उन्होंने त्रिभंग ललित के रूप में खड़े होकर मुरली धारण की थी एवं पीत वस्त्रों से अनुपम लग रहे थे। गोप गोपी गोपाल रसाने वृंदावने, देखी ले आपने पुत्र चकित तखने। सची माता ने देखा कि उनका पुत्र वृंदावन में है, अनेक गौओं गोपों गोपियों से घिरा हुआ है। अपने पुत्र को इस प्रकार देखकर वो चकित हुई। देखी सच्ची चमत्कार हैला अंतरे, पुलके आकुल अंग कंप कलेवरे। अपने पुत्र का दर्शन कर सच्ची माता को अपने हृदय में अचंभा अनुभव हुआ। उनके शरीर के सारे रोम खड़े हो गए, अंग कांपने लगे। स्नेह नाही छाड़े सच्ची आपन संबंध, कृष्ण है पुत्र हेल भाग्य निर्बंध। सच्ची माता ने अपने पुत्र के प्रेम पति प्रेम को नहीं त्यागा। स्नेह नहीं छाड़े सच्ची आपन संबंध, कृष्ण है या पुत्र हेल भाग्य निर्बंध। सच्ची माता ने अपने पुत्र के प्रति प्रेम को नहीं त्यागा। उन्होंने भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त कर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझा। उन्होंने भगवान कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त कर स्वयं को अत्यंत भाग्यशाली समझा। जगत दुर्लभ कृष्ण अमर तने, कारुवश नहे मोर शक्ति की बाहे। इस जगत में जिन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, अर्थात जो अति दुर्लभ है, वे परम भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्र बने। शची माता ने सोचा कि भगवान कृष्ण किसी के नियंत्रण में नहीं होते, तो फिर मुझ में क्या शक्ति कि मैं उन्हें नियंत्रित करूं। एत अनुमति शची कहिल वचन, स्वतंत्र ईश्वर तुम्हें पुरुष रतन।
ये सब सोचते हुए सती माता ने कहा, आप स्वतंत्र पूर्व पुरुषोत्तम भगवान हो तथा पुरुषों में रत्न हो। मोर भाग्य एत दिन छिला मोर वशे, एखने अपन सुख कर है सन्यासे। अतः मेरा परम सौभाग्य था कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे नियंत्रण में रहें, जब अब आप स्वयं आपकी इच्छा से सुखपूर्वक संन्यास ग्रहण करें। अब सची माता, जब भगवान ने माया का पर्दा हटा दिया, तब सची माता अभी बोले, तो मेरा परम सौभाग्य कि आप कुछ दिनों के लिए मेरे नियंत्रण में रहें, अब आप स्वयं आपकी इच्छा से सुखपूर्वक संन्यास ग्रहण करें। एक निवेदन मोर आछे तो ठाई, इच्छन संपद मोर की लागी आ जाए। सची माता ने कहा कि मेरा आपके प्रति एक निवेदन है कि आप जैसे अनमोल खजाने को मैं क्यों खो रही हूँ। यहाँ बोली, सकरुण भेले कंठ स्वर, सात पांच धारा बहे न नेरजर। इस प्रकार कहकर सची माता एक दयनीय स्वर में क्रंदन करने लगी तथा उनकी आंखों से पांच सात अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। फुकारी फुकारी कांदे सची सुचरिता, माये कांदने प्रभु हेठ केले माता। उत्तम चरित्रवान सची माता बार बार क्रंदन करने लगी, तब भगवान गौर उनके प्रति दया की भावना से अपना सिर नीचे करके बैठ गए। पुनरपि मुख तुली कहे विशंभर, शुभ गो जननी तुम्ही अमर उत्तर। अपने मुख को पुनः ऊपर उठाकर भगवान गौर ने कहा, माता आप मेरे वचनों को सुने। जय दिन देखी तो तुम्हें चाहे अनुरागे, सही क्षण तुम्ही आमा देखी बारे पावे। है माता, जिस दिन आप मुझे प्रेमवश देखना चाहेंगे, उसी दिन आप मुझे तुरंत देख पाएंगे। महाप्रभु सन्यास के लिए पहले बोल रहे हैं। ए बोल सुनिया सची संबर कदन, व्यथित हृदय कहे दास लोचन। भगवान गौर के इन शब्दों को सुनकर सची माता ने अपना क्रंदन बंद कर दिया। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि अति दुखमय हृदय से वे वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को बोल दिया कि संन्यास लेंगे, और माता ने स्वीकार कर लिया। अभी 11वां अध्याय इस प्रकार से खत्म होता है, सची माता का विलाप। अब अगला अध्याय विष्णु प्रिया का विलाप। गौरांग है केने बा नदी आइला, और गौरांग गौरांग है। हे गौरांग, आप क्यों नदी पे अवतरित हुए हैं? गौरांग है गौरांग। तबे देवी सची रानी कहे मन काहिनी, या दुखे बिरस बदन। मुखे न निसरने वाणी, दो नयन झरे पानी, देखी विष्णु प्रिया चेतन। तबे देवी सची रानी कहे मन काहिनी, या दुखे बिरस बदन। मुखे न निसरे वाणी, दो नयन झरे पानी, देखी विष्णु प्रिया चेतन। इस प्रकार सच्ची माता ने अपने हृदय की बात कही। उनका हृदय उदास था, उनका मुख निस्तेज था, उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था। उनके दोनों नेत्रों से अश्रु निरंतर भरे थे। उनको देखकर विष्णुप्रिया अचेत होकर गिर पड़ी। सुधाई ते नारे कथा अंतरे मरम व्यथा, लोक मुखे घुसुने घना घना गुना। इंगिते बुझिले काज पड़े अकाल बाज, चैती ने हरिल सही दीना। विष्णुप्रिया ने कई मधुर शब्द कहे। उनका हृदय क्षुब्ध था। उन्होंने लोगों के मुख से उड़ती अफवाहें सुनी थी। इन संकेतों द्वारा वह सत्य को समझ पा रही थी। वह ठीक वैसा ही था मानो उन पर कोई बिजली गिर गई। बेचारी विष्णुप्रिया अचेत गिर पड़ी। विष्णुप्रिया मने गणे प्रभु दिया अवसाने, घरे रे आइला हर्षिते। करिया भोजन पान सुखे शय्या शयान, विष्णुप्रिया आइले त्वरिते। विष्णुप्रिया हृदय में विचार कर रही थी, तभी दिन की समाप्ति पर भगवान गौर प्रसन्नता पूर्वक लौट आए। वे प्रसाद ग्रहण करके अपने बिस्तर पर विश्राम करने के लिए लेट गए। विष्णुप्रिया शीघ्रता से उनके पास आई। चरण कमल पासे निश्वास छाड़िया बैसे, निहारे कातर बयान। हृदय ऊपर थुइया बांधे भुजे लता दिया, प्रिय प्राण नाथे रचन।
उनके चरण कमल का स्पर्श कर विलाप करने लगी। उनकी मुख उद्विग्न था। वह भगवान गौर को निहारने लगी। अपनी भुजाओं की लताओं से अपने जीवन से भी अधिक प्रिय अपने स्वामी के चरण कमलों को ओढ़ते हुए उन्होंने उनके चरण कमलों को अपने हृदय से लगा लिया। दो नयने बहे नीर भिजले हियार चीर, चरण भैया पड़े धीरा धारा। चेतन पाइया चित्ते उठे प्रभु अचंभित, विष्णु प्रियाय पूछा अभिपारा। उनके नेत्रों से बहते अश्रुओं ने उनकी चोली को भिगो दिया। उनके अश्रुओं की बहती धारा ने भगवान के चरण कमलों को पखाड़ दिया। भगवान गौर एकाएक जाग गए। उन्होंने विष्णु प्रिया से पूछा, वो क्या कर रही थी? मोर प्राण पिया तुम कांदे के न नहीं जानी। मोर प्राण पिया तुम कांद के न नहीं जानी, कह प्रिय यह उत्तर। थुइयारूर पर चिबु के दक्षिण कर, पूछे किच मधुर अक्षर। भगवान गौर ने कहा, आप मुझे अत्यंत प्रिय, आप क्यों इस प्रकार विलाप करें? देवी कृपया बतलाइए। उन्होंने विष्णु प्रिया को अपनी गोद में ले लिया। भगवान ने अपना दाया हाथ उनकी ठोड़ी पर रखकर अपना प्रश्न पुनः दोहराया। कांदे देवी विष्णु प्रिया, बिदारी या जाय ही या पूछे ना कहे किछु वाणी। अंतरे गुमरे प्राण देने नाही सन्निधान, नयन झरे मात्र पानी। देवी विष्णु प्रिया विलाप करती रही। उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उनके हृदय की प्राणवायु पीड़ा से आहत हो चुकी थी। उन्हें लगा कि वो शरीर में अधिक नहीं टिक पाएंगे। उनके नेत्रों से अश्रु अनवरत बहते चले आ रहे थे। पुनः पुनः पूछे पाहूं, सुमति न देई तब हूं, कांदे मात्र चरणे धरिया। प्रभु सर्व कला जाने, पूछे नाना विधाने, अंग बासे बयान मुछिया। भगवान गौरम बार बार पूछे, परंतु साधु हृदय विष्णु प्रिया ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। वे केवल भगवान गौर के चरण कमल पकड़कर रोती रही। भगवान सारी कलाएं जानते थे। वे स्वयं अपने शरीर पर पहने वस्त्र से उनके अश्रु पहुंचते रहे। फिर उन्होंने कुछ प्रश्न किए। नाना रंग पर था वह करिया बाढ़ल भाव, जे कथा ए पाषाण माजरे। प्रभुर व्यग्रता देखी विष्णु प्रिया चंद्रमुखी, कहे किछु गद गद सरे। इस प्रकार का कर भी अनेक लीलाओं का आनंद ले सकते थे। इस प्रकार कहकर भी अनेक लीलाओं का आनंद ले सकते थे। भगवान गौर ने विष्णु प्रिया में प्रेम विकसित किया। भगवान गौर के शब्द पत्थर को तोड़कर उससे पुष्पों में परिवर्तित कर सकते हैं। यह देखकर कि भगवान गौर उनके साथ रस उठाने के कितने उत्सुक हैं, विष्णु प्रिया ने रूंधे हुए स्वर में भावात्मक होकर कुछ शब्द कहे। इस प्रकार से विष्णु प्रिया ने क्या शब्द कहे, रोक रोक कर, क्योंकि विष्णु प्रिया को भी पता लग गया कि भगवान संन्यास लेने वाले हैं। क्या शब्द कहे, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते। तो ये अध्याय का नाम है विष्णु प्रिया का विलाप। विष्णु प्रिया किस प्रकार से वार्तालाप होती है महाप्रभु से विलाप की। ये विलाप जो है, ये वार्तालाप जो है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।